ओके, तो अभी हमने देखा कीवर्ड कि कीवर्ड क्या चीज़ होती है, प्राइमरी कीवर्ड, मेन कीवर्ड, उनको हमने स्टडी किया, उसको उनको हमने डिस्कस किया। तो अभी हम जो मज़ीद आगे टूल्स की तरफ जो है वो जा रहे हैं और इन टूल्स को भी स्टडी करेंगे, मज़ीद कीवर्ड्स के हवाले से जो है वो भी हम थोड़ा सा इसको मज़ीद जो है वो डीप डाउन जो है वो जाकर देखेंगे। जंगल स्काउट के बाद और मर्चेंट वर्ड के बाद जो टूल आता है हमारे सामने, दैट इज हीलियम 10। ठीक है, हीलियम 10 बेसिकली क्या है? हीलियम 10 भी जंगल स्काउट की तरह ही एक टूल है जो अवेलेबल है डिफरेंट सेलर्स के लिए और वीएस के लिए, जिस पर वो अपना जो है वो काम कर सकते हैं रिसर्च का। सो हीलियम 10 हेल्प्स अस टू वैलिडेट द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट प्लस गिव्स एन इंसाइट इनटू द कंपटीशन वी आर गोइंग टू फेस। हीलियम 10 जो है वो हमें प्रोडक्ट की डिमांड जो है उसके मुतालिक जो है वो हेल्प करता है। इसी के साथ साथ ये हमें ये बताता है कि कंपटीशन जो है वो उसके इनसाइट्स क्या हैं, ठीक है, जिन पर हमें फेस करना पड़ेगा कंपटीशन को। ऑब्वियसली किसी भी मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के हवाले से अगर देखा जाए तो कंपटीशन एक ऐसी चीज है जो हमें जिंदा रखती है, ठीक है, जो हमें काम करने पर आमादा रखती है। क्योंकि जितना ज्यादा कंपटीशन होता है उतने ही ज्यादा जो है वो जो सर्विस प्रोवाइडर है या जो सेलर है वो अपनी कोशिशें जारी रखता है उस चीज को पाया तक मील तक पहुंचाने के लिए। सो कंपटीशन को जो है वो इंसाइट करते हैं, हम देखते हैं कि कंपटीशन किस तरह जो है वो जा रहा है, कम है, मीडियम है, ज्यादा है। सो बेसिकली हेल्प्स इन गेटिंग टू नो द फॉलोइंग थ्री कोर थिंग। जो हीलियम 10 है वो बेसिकली हमें तीन चीजें जो है वो चेक करने में, पता लगाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, अब वो क्या है कि सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम हमें ये बताता है कि किसी प्रोडक्ट का कितनी जो है वो डिमांड है, इसकी सर्च वॉल्यूम कितना है। ठीक है, जस्ट लाइक मर्चेंट वर्ड, ये भी हमें सर्च वॉल्यूम जो है वो डिफाइन करने में मदद करता है, पता करने में मदद करता है। सेकंड है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, के उस हवाले से जिस प्रोडक्ट को, जिस कीवर्ड को हमने सर्च किया है, उसी कैटेगरी में मजीद ऐसे प्रोडक्ट कौन से हैं जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो है वो उसमें आता है। ठीक है, CPR 8 CPR 8 इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। आर का मुझे अभी इस वक्त याद नहीं है क्या कहते हैं CPR, लेकिन इसको शॉर्ट में गिव अवे भी कहते हैं। गिव अवे होता है ये जो हीलियम 10 है वो हमें जो है वो एक इंसाइट देता है कि अगर किसी प्रोडक्ट पर आपने रैंक करना है, ठीक है, अच्छा हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट रैंकिंग, सही, बिल्कुल मुझे ज़हन में आ गया। तो किसी प्रोडक्ट पर अगर हमने रैंक करना है, आपने लॉन्च करना चाहते हैं आप अपने प्रोडक्ट को, तो आप किस तरह जो है वो रैंक कर सकते हैं? तो रैंक करने के लिए आपको स्टार्ट में कितने जो है वो गिव अवेज करने पड़ेंगे। गिव अवेज होता है कि आपने अपने प्रोडक्ट को जब लॉन्च करना है तो उसको डिस्काउंट प्राइस पे लॉन्च करना है, और डिस्काउंट प्राइस पे लॉन्च करने के लिए आपको उसके लिए कैंपेन्स जो हैं वो बनानी पड़ती हैं, और जो है इसके अलावा आप कूपन जो है वो जनरेट करके लोगों में डिवाइड करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या डिफरेंट किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू। आप उनको जो है वो कूपन जो है वो जनरेट करके देते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे हमने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है इसी रेंज में, तो इस प्रोडक्ट के लिए हमें 8 दिन के लिए कितने प्रोडक्ट्स जो हैं उस पर जो है वो गिव अवेज करने होंगे, उनको फ्री में या 50% में या किसी डिस्काउंट पे जो है वो उनको सेल करना। तो इससे हमें ये अंदाजा होता है कि अगर हम लॉन्च करने जा रहे हैं किसी प्रोडक्ट को, और हम जो लॉन्चिंग का मेथड है वो गिव अवे चूज करते हैं बजाय PPC के। ठीक है, देखिए लॉन्चिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं ये जब हम स्टडी करेंगे लॉन्चिंग में जाके तो मजीद इसको बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो एक है लॉन्चिंग का मेथड, दैट इज गिव अवे, कि हमने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया और हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट लोगों तक जो है वो पहुंचा रहे हैं एज ए टेस्ट प्रोडक्ट, कि ये हमारा टेस्ट प्रोडक्ट है, आप इसको परचेज करें। उसमें हम उनको फ्री भी दे रहे होते हैं, कुछ कूपन में दे रहे होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू उन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, जब वो हम सेल कर रहे होते हैं तो वो हमारी लिस्टिंग में जाके उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। ऑब्वियसली एक नया प्रोडक्ट है जिस पर कोई रिव्यू नहीं है, ठीक है, जो लिस्टिंग अभी भी बनी है। सॉरी, अजीब सी फीलिंग है मेरे पास। जी,
तो अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो आपके लिए एक नया प्रोडक्ट है और लोगों के लिए भी वो नया प्रोडक्ट है। तो वो लोग हमारा प्रोडक्ट तभी खरीदेंगे जब हमारी कोई रेटिंग होगी, ठीक है, जब हमारी कोई रिव्यूज वगैरह उस पर आए होंगे। तो उसके लिए फिर हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो ये होता है कि हम उनको उनका प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए गिव अवेज करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। लोगों को फ्री में प्रोडक्ट जो है वो दे रहे होते हैं, या कूपन्स के थ्रू जो है प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। फ्री में जब देते हैं तो ऑब्वियसली कुछ 100 के करीब, 200 के करीब, जितने भी हमें वो सीपीआर बताता है उस हिसाब से हमने गिव अवेज करने होते हैं। और गिव अवेज करने के बाद वो हमारी सेल जनरेट हो गई। ऑब्वियसली हमने खुद वो सेल जनरेट करवाई है, लेकिन अमेजोन को इस चीज का नहीं अंदाजा, और ना ही हमने उनको इस चीज का अंदाजा दिलाना हो। तो ये वो सेल जनरेट करवाते हैं, रिव्यूज भी आ जाते हैं, रेटिंग भी आ जाती है, सेल भी हो जाती है, हमारी रैंकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इससे हमें इस चीज का अंदाजा होता है। तो इसका डिसीजन क्राइटेरिया क्या होता है हीलियम 10 का? तीन चीजें जो मेन है, दैट इज कीवर्ड सर्च वॉल्यूम। किसी कीवर्ड का 10,000 से ज्यादा यूके मार्केट के लिए, और यूएस मार्केट के लिए 5,000 से ज्यादा, ठीक है। इसका मेन कीवर्ड का जो है वो सर्च वॉल्यूम होना चाहिए अगर हम किसी प्रोडक्ट के लिए जा रहे हैं तो, ठीक है। दूसरी चीज है कंपीटिंग प्रोडक्ट। कंपीटिंग के लिए लेस द बेटर, ठीक है, कि मतलब उसमें ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 30,000, सॉरी, जितने कम होंगे वो बेहतर है ऑब्वियसली। 30,000 से कम जो है उसके रिलेटेड कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। अच्छा, मैं कंपेटिटर्स की बात नहीं कर रहा, सिमिलर कंपीटिंग प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। सॉरी, मेरा गला फिर से जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। जी, तो ये मैं कंपेटिटर्स की बात नहीं कर रहा, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि कितने कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस कीवर्ड पे या इस चीज पर अवेलेबल हैं, उसको इसको देखा जाता है। द थर्ड इज द सीपीआर, के जो 8 दिन में जो गिव अवेज करने होते हैं, ठीक है, ये 8 दिन के हिसाब से देखा जाता है कि पहले 8 दिन या पहले जो है वो 2 हफ्ते हम सीपीआर के थ्रू रैंक कर रहे होते हैं, फिर हम पीपीसी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंट लॉन्च टेक्निक्स होते हैं कि पहला फेज कौन सा है, दूसरा फेज कौन सा है, तीसरा फेज कौन सा है। उस हिसाब से जो है वो हमने प्रोडक्ट को लॉन्च और रैंक करवाना होता है। सो आइडियल नंबर इज समवेयर टू बिटवीन टू 150 टू 300, लेस द बेटर, ठीक है, कि 150 से 300 तक जो है वो 8 दिन में आपने गिव अवेज करने होते हैं, ठीक है। और जितने कम होंगे गिव अवेज उतना बेहतर है कि उतने कम गिव अवेज पे हम मजीद अच्छे से रैंक कर सकें। रिमेंबर, जो हमें हीलियम 10 जो सीपीआर का हमें बता रहा होता है, ये कूपन का गिव अवेज होते हैं, ये फ्री वाले नहीं होते। लेकिन हमने जो टेक्निक शुरू में यूज करनी होती है वो हमारी होती है फ्री गिव अवेज। फ्री गिव अवेज में हम क्या करते हैं, हम सोशल मीडिया के थ्रू डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट को अपना टेस्ट प्रोडक्ट कहकर लोगों तक जो है वो सेल करते हैं, हम लोगों तक पहुंचाते हैं। और उनको फ्री किस तरह सेल किया जाता है? फ्री इस तरह किया जाता है सेल के, लोग, कई सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर अवेलेबल होते हैं और वो हमें पे करते हैं। हम उनको अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, वो उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, ठीक है। परचेज करने के बाद जब उनको ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, तब हम उन्हें बैक डोर से पेमेंट रिटर्न कर देते हैं, रिफंड कर देते हैं, मतलब पेपॉल के थ्रू या किसी और जो है वो चीज के थ्रू। लेकिन पेपॉल जो है वो ज्यादातर लोगों के पास होता है, और पेपॉल इसका मतलब है हमारे पास होना चाहिए, मतलब क्लाइंट जो है उसके पास पेपॉल होना चाहिए। अगर आप अपना बिजनेस रन करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास भी होना चाहिए। तो जब फ्री गिवअवेज की बात होती है तो हमने उसको मैनेज करना। नहीं, 2 मार्केट्स का नहीं बताता, डिफरेंट मार्केट है, 5 से 7 मार्केट्स होती हैं जिनका बताता है। लेकिन ज्यादा मार्केट्स जिन पर जाना होता है हमने, वो यूके और यूएस होती है, ठीक है। बाकी जो मार्केट्स होती हैं उन पर इन मार्केट्स के हिसाब से हमने अंदाजा लगाना होता है कि ये मार्केट कितनी बड़ी है और उस हिसाब से हमारा कीवर्ड कितना होना चाहिए, ठीक है। अब हो सकता है कि अगर आप एक एक कीवर्ड जो है वो यूएस में सर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो है वो सर्च वॉल्यूम 1 लाख सपोज, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम ऑस्ट्रेलिया का सर्च कर रहे हैं तो उसमें जो है वो 10,000। तो अगर यूएस में 5,000 है उसका, तो इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में वो 1,000 मेन कीवर्ड का जो है वो कीवर्ड सर्च वॉल्यूम हो हीलियम 10 के हवाले से, तो बेटर है उस कीवर्ड का, उस मखसूस कीवर्ड का, ठीक है।
मैंने ये मिसाल आपको दे रहा हूँ, इस हिसाब से फिर हमने उसको देखना होता है कि मार्केट कितनी बड़ी है, इस चीज से हमने उसका अंदाजा लगाना होता है। लेकिन ये दो बड़ी मेन मार्केट्स हैं, तो इस हवाले से मैंने सिर्फ इसी की मिसाल दी है, बाकी जो है वो आपने अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट करना होता है। अब जो कैटेगरीज जिनकी बात है यहाँ पर, वो ऑब्वियसली कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनमें प्रोडक्ट्स को ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है, कॉम्पिटिटर्स, सीपीआर, ये सारी चीजें जो है देखी जाती हैं। आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड स्विंग, ठीक है, कि आर्ट्स की कोई भी चीजें हैं, बुनवाई वगैरह या इस तरह की कोई चीजें हैं जिस पर क्राफ्ट्स वगैरह हो सकें, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। बेबी, ऑब्वियसली बेबी के लिए, लेकिन बेबी में कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें जाना बेहतर नहीं। बेबी के लिए टॉयज हमें हम जा सकते हैं, लेकिन टॉयज भी ऐसे जो किसी ब्रांड्स के हों। होम एंड किचन है, किचन, डाइनिंग, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, ऑफिस प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, लॉन एंड गार्डन, गार्डन वगैरह के लिए जो चीजें होती हैं, लॉन के लिए जो चीजें होती हैं, छोटे छोटे टूल्स होते हैं, ये चीजें हम कर सकते हैं। पेट सप्लाईज है, ठीक है, जो मैंने आपको जैसे बताया था कि जो यूएस और यूके के ये जो लोग होते हैं, ये ज्यादातर जो है पालतू जानवर रखना पसंद करते हैं, तो वो उन पर खर्चा भी काफी करते हैं और उनको संभाल कर भी रखते हैं, ज्यादातर ऐसा ही होता है। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, स्पोर्ट्स के रिलेटेड या आउटडोर के रिलेटेड कुछ चीजें, टूल्स एंड हार्डवेयर, टॉयज एंड गेम्स, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ठीक है, तो ये जो कैटेगरीज हैं ये प्रेफरेबल हैं, इनमें देखा जाए तो बेहतर है, ठीक है। इनमें एक तो ब्रांड डोमिनेंसी का ज्यादा इशू नहीं आता हमें, ब्रांड के हवाले से, मतलब कि हमें ऐसा नहीं है कि अगर हमारा ब्रांड ही होगा तो हम इस पे कामयाब हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक है, अप्लायंसेस है, या इस तरह के कैटेगरीज हैं, तो इनमें जो है वो हम विदाउट ब्रांड जो है तब भी काम कर सकते हैं। कैटेगरीज दैट रिक्वायर ड्यू डिलीजेंस, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स या सॉरी ऐसी कैटेगरीज जिनमें हमें जो है वो बहुत ज्यादा एहतियात करनी होती है, वो कौन कौन से हैं? दैट इज सीजनल प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो सिर्फ सीजन में बिकते हों, सो कैन प्रूव टू बी वायबल इफ सोल्ड एंड रैंक्ड इन ऑफ सीजन, दिस नीड्स एक्सटेंसिव डिमांड फॉर कॉस्टिंग एंड द सेलर विल हैव टू बियर Amazon स्टोरेज कॉस्ट इन ऑफ सीजन पीरियड। कि ऐसा प्रोडक्ट जो सिर्फ सीजन में बिकता हो, जैसे कि सर्दी है तो सर्दी में ही वो चीज बिकेगी, गर्मी में तो बिकने से रही, तो इस चीज के हवाले से हमने इसको काफी उस हिसाब से देखना होता है। ऑब्वियसली अगर हम सीजनल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो पहले हमें उसे ऑफ सीजन में रैंक करके रखना होगा, ऐसा नहीं है कि हम सीजन में ही उसे रैंक करें, ऑफ सीजन में उसको हमने रैंक, उसकी रैंकिंग अच्छी करवाई हो। फिर दूसरी चीज ये है कि ऑब्वियसली एफबीए है तो एफबीए में स्टोरेज कॉस्ट जो है वो ऑफ सीजन की पड़ेगी, ठीक है। ये चीजें हैं। और फिर सीजनल प्रोडक्ट्स का एक टाइम होता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, वो उसी में सेल होता है, उसके अलावा वो सेल नहीं होता। ये भी सीजनल प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा एहतियात करनी होती है। सीजनल प्रोडक्ट्स स्टार्टिंग में जाने के लिए सीजनल प्रोडक्ट्स इज नॉट अ गुड चॉइस, मतलब ये 3-4 कैटेगरीज ऐसी हैं जिसको स्टार्टिंग में कभी भी आपने हाथ नहीं लगाना। सेकंड, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, if required certifications are obtained, this category requires extensive inventory inspection as high returns are expected in electronics as they can't be fixed or repaired. इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में ये है कि अगर आपने सर्टिफिकेशंस वगैरह भी ले ली हैं, अब इसकी सर्टिफिकेशंस होती हैं कि क्या ये नुकसानदेह तो नहीं है, क्या इससे कोई खतरा तो नहीं है, क्या ये फट तो नहीं जाएगी चीज, इसकी बैटरी तो ठीक है, माहौल को खराब तो नहीं करती, ऐसी सारी चीजें, ये सर्टिफिकेशंस होती है। तो अगर ये कैटेगरी में सर्टिफिकेशन रिक्वायर हो भी जाए तो इस कैटेगरी में बहुत ज्यादा एक तो इन्वेंट्री की इंस्पेक्शन जो है उस वो करनी पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज है, इलेक्ट्रॉनिक चीज की गारंटी का कोई अंदाजा नहीं होता कि कब खराब हो जाए, और इसमें इसीलिए जो है वो रिटर्न्स ज्यादा होते हैं। अब देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 महीने तक का जो है वो Amazon के जो कस्टमर्स हैं उनको Amazon 1 महीने तक का ऑप्शन देता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न कर सकता है। चेंज ऑफ माइंड पर भी ये लागू होता है, ठीक है, मतलब उनका माइंड चेंज हो गया, वो नहीं लेना चाहते। सो इसमें काफी ज्यादा रिटर्न्स आ जाते हैं, रिटर्न्स आते हैं, ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट्स जो है वो खराब होंगे या कुछ उनको इशू होगा, ना तो वो रिपेयर हो सकते हैं ना फिक्स होगा, अगर रिपेयर हो भी जाएंगे तो हम उनको न्यू करके सेल नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड है गेटेड प्रोडक्ट्स। गेटेड प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए अमेजोन से हमें परमिशन लेनी पड़ती है और उसके लिए कुछ इनवॉइसेस वगैरह जो हैं वो भी हमें चाहिए होती हैं, तो इन ये कैटेगरीज जो हैं ये एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हमने ही प्रोडक्ट को परचेज करना होता है, उनकी क्या कहते हैं, हमने इनवॉइसेस वगैरह जो है वो लेनी होती हैं, फिर वो अमेजोन को देनी होती है, फिर उनको ओपन करवाना होता है, मतलब ये सारी चीजें जो है वो काफी मुश्किल में होती हैं। और अगर ओपन हो भी जाए उसके बाद हो सकता है कि अगर हमने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज किया है और जो मैन्युफैक्चरर है डायरेक्टली वो कह दे कि जी मैंने इसको अलाउ नहीं किया, तो वो हमें फिर भी हटा सकते हैं,
क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चर वहां पे अमेजोन पर उसकी ज्यादा माने, अमेजोन जो है वो मैन्युफैक्चर की ज्यादा मानेगा इस हवाले से, क्योंकि उसके पास जो है वो इसका पेटेंट है। ठीक है, वो अलाउ कर सकता है कि कौन बेचेगा कौन नहीं बेचेगा। तो इसके लिए भी काफी एहतियात जरूरी है, इसलिए इस पर नहीं जाना चाहिए स्टार्ट में। फोर्थ है फूड, ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स। फॉर यूएसए एफडीए रजिस्ट्रेशन इज नीडेड टू गो इन दिस कैटेगरी। खाने की कोई चीज हो, अद्वियात वगैरह हो, ठीक है, जैसे कि फूड सप्लीमेंट आ जाता है, ठीक है, ताकत की जो है वो दवाई, या बॉडी बिल्डिंग के लिए जो फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है पाउडर, वो स्पोर्ट्स के लिए जो एनर्जी के लिए चीजें यूज की जाती हैं, ये ड्रग्स में सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, बेसिकली जो ड्रग्स होता है उसको वो ये मेडिसिन ही कहा जाता है, जो आपको कोई अफादियत या कोई ताकत या इस तरह की कोई आपकी पूरी करती है। तो ड्रग्स, हमने इसको गलत मायने में जो है वो ले गए हैं उसको, लेकिन ड्रग्स बेसिकली इस चीज को कहा जाता है। फिर कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स में ऑब्वियसली ये लिपस्टिक वगैरह, पाउडर, फेस पाउडर और ये सारी चीजें कॉस्मेटिक्स में आ जाती है। तो इनके लिए भी एक तो जिस जगह पर आप इसको सेल कर रहे हैं वहां पर हमें रजिस्ट्रेशन वगैरह बहुत जरूरी होती है। ठीक है, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ऑब्वियसली यूएसए में है, जैसे और भी डिफरेंट कंट्रीज जो है उनके लिए, तो इन पर भी जाना हमारे लिए बेहतर नहीं है। क्यों? ऑब्वियसली कॉस्मेटिक, कोई एलर्जी हो गई, कोई कुछ हो गया, उसकी किसी की स्किन डिफरेंट है, किसी की स्किन डिफरेंट है, तो इसमें इश्यूज आ सकते हैं, रिटर्न्स आ सकते हैं और हमारे लिए मसला बन सकता है। तो इस कैटेगरी में जाना भी जो है वो इट्स नॉट सूटेबल। अब ये कैटेगरीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब प्रोडक्ट हंटिंग की टेक्निक्स की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या और कैसे कैसे स्टार्ट किया जाता है, कि हम प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक्स में से अमेजोन में से जेनेरिक कीवर्ड जो है वो तलाश किए जा सकते हैं। अमेजोन में से ही बेस्ट सेलर भी देखा जा सकता है, सेलर्स पे स्पाई भी किया जा सकता है। अमेजोन में एक माइनस स्ट्रिंग मेथड होता है, वो भी जो है वो काम में लाया जा सकता है, लेकिन ये पहले टेक्निक यूज होती थी। अब माइनस स्ट्रिंग में कुछ भी लिखें तो एक ही किस्म का जो है प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है। माइनस स्ट्रिंग मेथड क्या होता है, मैं अभी आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि ये किस तरह काम करता है। डार्क वेब जो है वो एक, वैसे ऑफ टॉपिक है, जरूरत नहीं है इसको डिस्कस करने की हमें। जो डार्क साइट है वो एक इंटरनेट का एक ऐसा गहरा कुआं है, ठीक है, जो मिसाल की बात है, ये एक 1 से 5% तक इंटरनेट ऐसा हिस्सा है जो डीप डाउन गया होता है और यहाँ पर सारे इलीगल काम जो है वो हो रहे होते हैं। ठीक है, डार्क साइट को एक्सेस करने के लिए जो ब्राउजर यूज होता है दैट इज टॉर। ठीक है, ये एक टॉर ब्राउजर है जिसको यूज किया जाता है डार्क साइट को एक्सेस करने के लिए। ये आपकी हिस्ट्री नहीं रखता, ट्रैकिंग नहीं अलाउ करता टॉर ब्राउजर। ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट्स वहां से आप जो है वो कुछ भी इवन के ह्यूमन पार्ट्स जो है वो भी वहां से परचेज किए जा सकते हैं और सेल किए जा सकते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है डार्क साइट, नहीं जाना चाहिए, और आप वैसे भी ढूंढ ही नहीं पाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा आप लोगों को ढूंढना, उन साइट्स को एक्सेस करना। ठीक है, तो जस्ट फॉर इन्फो आपको मैंने बता दिया। ओके, चौथे नंबर पे है मर्चेंट वर्ड्स। मर्चेंट वर्ड्स में हमें जेनेरिक कीवर्ड्स मिल जाते हैं, पता चल जाता है कि कौन सा कीवर्ड जेनेरिक है, मेन है, उस हिसाब से। कंज्यूमर प्रोडक्ट हैविंग नो ब्रांड नेम और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका कोई ना ब्रांड नेम है और ना ही रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, वो भी हमें यहाँ से पता चल जाता है। पांचवा, अलीबाबा से हम प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, अली एक्सप्रेस से, सोशल मीडिया साइट से, कूपन वेबसाइट से। ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहां से हम इनका आइडिया ले सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको बता देता हूं, कि अगर हमने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट का निकालना हो तो कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम अमेजोन को देख लेते हैं कि हम इस पे कैसे निकालें। ठीक है, और मैं अमेजोन .com पे .co.uk पे चला जाता हूँ, या .com पे भी चला जाए तो कोई मसला नहीं है। कि हम .com पर ही करते हैं, वहाँ पे मेरा अकाउंट बना हुआ है और उस पर एड्रेस भी ऐड है उसमें। ठीक है, यहाँ पर जो चीज है हमारे पास दैट इज कैटेगरीज है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो आ जाती हैं, शॉप बाय डिपार्टमेंट, प्रोग्राम, हेल्प सेटिंग। ठीक है, तो डिपार्टमेंट के हिसाब से ये हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज मौजूद हैं, जैसे क्लॉथिंग, ज्वेलरी एंड वॉचेज। यहाँ पे ये सारी चीजें आ जाएंगी। मैन के हवाले से अगर हमने कोई चीज चाहिए तो अगर आपकी जो है वो कैटेगरी
क्लॉथिंग है, तो यहाँ से हमें बहुत सी क्लॉथिंग के जो है वो आइडियाज मिल सकते हैं कि किस किस्म का जो है वो आइडिया हमें चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ हम अगर चले जाएं कैटेगरीज में, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ये होम गार्डन एंड टूल्स है, ठीक है। होम गार्डन एंड टूल्स में किचन एंड डाइनिंग में आप चले गए, ठीक है, तो किचन एंड डाइनिंग के हवाले से आपको डिफरेंट जो है वो आइडियाज मिल जाते हैं। नो, Amazon डू नॉट एक्सेप्ट द BTC। BTC जो है वो हर जगह लीगल नहीं है। पाकिस्तान में भी इलीगल है, इंडिया में भी इलीगल है, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे BTC जो है वो इलीगल है। इलीगल 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 BTC नॉट इन ऑल वर्ल्ड, बट कई ज्यादा कंट्रीज में इलीगल है, ठीक है। यूएस में तो जो BTC वगैरह है वो ऑब्वियसली चल रहा है, लोग इस पे BTC क्या और भी कई ऐसे डिजिटल करेंसीज हैं जो चल रही हैं। इथेरियम है, बिट बिट कैश है, ठीक है, ई कॉइन है, पता नहीं और कितने कॉइन्स निकल आए हैं, अब तो बहुत ज्यादा आ गई हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे लीगल हैं, वो चल रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। बिटकॉइन तो अब तकरीबन $39,000 तक जो है वो चला गया है। लास्ट ईयर $4,000 से भी नीचे चला गया था कोविड में, व्हेन आई वाज डीलिंग इन द BTC, बट बहुत ज्यादा हाँ, नीचे चला गया था, ड्रॉप हो गया था, उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब $40,000 तक जो है ये पहुंच चुका है। खैर ये भी एक कैपिटलिज्म ही चल रहा है। जैसे एक करेंसी जो है, हमारे पास पहले सोने चांदी तांबे इसके सिक्के चलते थे, ठीक है। कम्युनिज्म आया, फिर कैपिटलिस्ट आए, उन्होंने जो है वो इसको कागज में कन्वर्ट कर दिया, कागज बनाते गए, कागज बनाने के साथ साथ लोगों के जो है वो इतनी सालों की मेहनत जो है वो सिर्फ कागज के एवज वो खरीद लेते थे। मतलब कोई एग्जैक्ट अमाउंट, मतलब ये पैसा नहीं होता था कि सोना हो चांदी हो, ये तो एक मेटल है, हमें समझ आता है कि ये इसकी एक वैल्यू है। कागज की अब क्या वैल्यू है, ठीक है। तो ये एक कैपिटलिस्ट आया, फिर अब ये इन्होंने आई थिंक 2008 या 9 में जब बिटकॉइन जो है वो शुरू किया गया, तो ये बहुत ही ज्यादा अब तो पॉपुलर हो चुका है, लेकिन इतना अभी भी लोग नहीं इसको पसंद करते, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो अनसर्टेन है, इनकंसिस्टेंट है, कभी क्या होती है कभी क्या होती है, इसलिए अभी तक ये इसको लोग इतना पसंद नहीं करते। पता नहीं, आई डोंट नो, काफी सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्राइस इसकी जो है वो इंक्रीज हुई। बेसिकली जो बिटकॉइन है ये चाइनीज करेंसी है, और सतोशी एक बंदा था, उसने इसको बनाया था किसी कई लोगों के साथ मिलकर। ये एक फिजिकल जो है वो प्रोग्राम है, बेसिकली मतलब एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है, जिसके थ्रू ये हैशेस और ये सारी चीजें जनरेट होती हैं, और उसके थ्रू एक बिटकॉइन जो है वो बनता है बेसिकली, ठीक है। ये डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू ये काम करता है। इसमें अरिथमेटिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल सभी जो है वो आपके कोड्स यूज होते हैं, और उसके बाद जो है वो ये जनरेट होता है, ठीक है। ये एक चेन के थ्रू जो है वो लिंक होता जाता है और वो काम करता जाता है। अजीब सी एक चीज है, लेकिन काफी इसमें लोग पॉपुलैरिटी कर रहे हैं। अभी भी हो रहा है ऐसा काम। पाकिस्तान में भी कई लोगों ने इस तरह का काम करना शुरू किया था, लेकिन बाद में फिर बैन कर दिया गया इसको। हाँ जी, ऐसा है, मतलब जब BTC स्टार्ट हुआ था, तो लोगों ने ऐसे ही फॉर फन उस चीज को ले लिया। जब BTC स्टार्ट हुआ था, आई स्टिल रिमेम्बर 2010-11 की बात है, BTC वाज 0.001 डॉलर, ठीक है। और मुझे अभी भी याद है, और 2016 तक वो 800-600 डॉलर तक पहुंच चुका था, ठीक है। मेरे पास काफी सतोशीज पड़े हुए थे, पूरा BTC तो नहीं था, लेकिन काफी सतोशी पड़े हुए थे, वो ऐसे ही मतलब जो है वो गेम्स वगैरह में ही लगा दे, तो मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो 20-10-20 रुपए भी नहीं बनते थे उस वक्त उसके। तो लेकिन अब जो है वो उसकी काफी वैल्यू है, अब आपके पास सतोशी भी हो तो आपको हजारों रुपए दिला सकते हैं। तो ये काफी जो है वो अब डिफरेंट हो चुका है ये चीज। खैर, अब ऑफ टॉपिक को हम खत्म करते हैं, हम टॉपिक पर आते हैं। जैसे ही देखिए हम होम एंड किचन पर आए, तो होम एंड किचन से हमें जो है वो डिफरेंट आइडियाज मिल सकते हैं, हम उनमें से
जेनेरिक कीवर्ड्स दे सकते हैं, कुकवेयर है, बेकवेयर है, स्मॉल अप्लायंसेज, यूटेंसिल्स, फूड, डिनर सेट, कटलरी, कॉफी, टी, डाइनिंग, स्टोरेज। स्टोरेज काफी बिकता है, ये भी। ग्लासवेयर भी बिकते हैं, लेकिन ग्लासवेयर में हम जाते नहीं है, टूटने वाली चीज है। टेबल लाइनन है, चम्मच वगैरह, ये चीजें काफी ज्यादा बिक जाती हैं। डेकोरेशन के पीसेस, डेकोरेशन की चीजें जो हैं वो बिक जाती हैं। तो इनसे जो है वो हम आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। ये तो आ गया एक चीज, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज थी बेस्ट सेलर और स्पाई ऑन रैंक। कि अगर हम किसी कैटेगरी में जाते हैं, लेट्स से मैं किसी कैटेगरी में गया कुकवेयर में, ठीक है। तो कुकवेयर में जाने के बाद मुझे पता चल रहा है कि ये बंदा जो है वो बेस्ट सेलर है इस कैटेगरी में, ठीक है। और कुकवेयर में ये एक कीवर्ड जो है वो लिखा गया जेनेरिक, और इसमें 30,000 जो है वो रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसमें जो बेस्ट सेलर्स हैं वो कौन कौन से हैं? ये बेस्ट सेलर है स्किलेट्स का, ये बेस्ट सेलर है ग्रिडल्स का, ठीक है। ये बेस्ट सेलर है इन पॉटरैक्स, ठीक है। ये पॉटरैक्स में बेस्ट सेलर है। ये बेस्ट सेलर है टी केटल्स में। ये बेस्ट सेलर है ग्रिल पैन्स में, ठीक है। और ये बेस्ट सेलर है सॉस पैन्स में, ठीक है। तो क्या है कि डिफरेंट जो है वो हमें सेलर्स मिलते हैं, और इन्हीं से जो है वो इन कंपैटिटर्स पर हम स्पाई भी कर सकते हैं यहीं पर, ठीक है। यहां से हमें इन चीज का आइडिया हो जाता है। ओके, दो जो थर्ड है दैट इज माइनस स्ट्रिंग। माइनस स्ट्रिंग में क्या होता है कि हमने एक माइनस लिखना होता है, इसके बाद हमने कुछ भी टाइप कर देना है, ठीक है। लिखने के बाद हमने उसको एंटर कर देना है। तो जब हम कुछ भी लिखने के बाद एंटर करते हैं तो हमें डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखाए जा रहे होते हैं, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, आई रियली डोंट नो ये किस तरह काम करता है, लेकिन मैंने जब भी इसको टाइप किया है मुझे एक ही तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब जो है वो ऐसा ही होता है। तो अजीब अजीब से जो है वो प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे होते हैं, और यूनिक किस्म के प्रोडक्ट्स जिन पर हमारा जो है वो जहन भी बहुत कम जा रहा हो, ठीक है। तो जैसे अब ये देखें, रिंग वीडियो डोरबेल, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन 720p, इसमें बेल भी है और एक कैमरा भी लगा हुआ है। इको डॉट, ठीक है, सेकंड जनरेशन स्मार्ट स्पीकर्स हैं। ये एप्पल स्मार्ट कीबोर्ड फॉर आईपैड, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ सपोज, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिखा, और अब देखते हैं क्या आता है। देखें, तकरीबन वही चीजें जो है वो हमें शो हो गई। अब कुछ डिफरेंट, नेटगियर का वाईफाई रेंज एक्सटेंडेड आ गया, लेकिन बाकी ज्यादातर चीजें वही होती हैं। ये देखें, वही आ गया, ठीक है, ये वही आ गया। तो ये एक माइनस स्ट्रिंग मेथड इसको कहते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं जिनका हमें तसव्वुर भी नहीं होता, ठीक है। ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम सर्चिंग कर सकते हैं। ओके, इसके बाद ऑब्वियसली मर्चेंट वर्ड फ्री अवेलेबल नहीं होता, परचेज वर्जन में ही इसकी हमें जो है वो मिलती है। लेकिन मैं बता देता हूँ मर्चेंट वर्ड जो है वो दिखता कैसा है, काम कैसा करता है मर्चेंट वर्ड, ठीक है। मैंने लिखा, मैंने इसको ओपन किया, ठीक है। देखें यहाँ पे लिखा इंटरफ्रेज वर्ड, ठीक है। अब ये फ्री में है, तो हमारे पास जो है वो कीवर्ड बता रहा है कि देखें ये कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, आप इनको देख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ वुडन हैंगर्स, ठीक है। मैंने इसको सर्च किया, ठीक है। तो वुडन हैंगर्स के रिलेटेड हमारे पास काफी सारे जो है वो सजेशंस आ गए, ठीक है। ब्लैक वुडन हैंगर, इकेआ वुडन हैंगर, वुडन हैंगर, ठीक है। अब मैं यहाँ से जाकर कीवर्ड मल्टीप्लायर आ गया, ये क्लासिक सर्च है वुडन हैंगर्स, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मार्केट आ गई, ठीक है। मार्केट में मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ कोई और मार्केट। फिलहाल आई थिंक फ्री वर्जन है, तो ये हमें मार्केट नहीं दे रहा है, ठीक है, चूज करना दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूके, कनाडा, ये इटली, ये थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है। मैं यूएस में इसको देखता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा वुडन हैंगर्स, ये बता रहा है कि 6,297 कीवर्ड जो है वो इसमें फाउंड हुए हैं। अब ये डिफरेंट रिलेटेड कीवर्ड जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हमें जो है वो कीवर्ड्स दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि ये कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इन कीवर्ड्स में जो चीज दिखाई जा रही है वो दिखाई जा रही है, इसको एनालाइज कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर हमने इस कीवर्ड को एनालाइज करना है तो ये हमें इसके हवाले से डिफाइन कर देगा कि इस कीवर्ड का वॉल्यूम कितना है, सर्च वॉल्यूम,
ठीक है, 3 महीने का एवरेज सर्च हिस्ट्री कितनी, कितने लोगों ने 3 महीने में इसको सर्च किया, और 12 महीने में इसको कितने लोगों ने जो है वो सर्च किया। ठीक है, ये यहाँ पर इसका ग्राफ जो है वो हमारे पास आ रहा है। इसका प्रोडक्ट कितने अवेलेबल हैं पेज, पहले पेज पर इस कीवर्ड पर 48 प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल हैं इसी कीवर्ड पर। हाई प्राइस कितनी है, जो मैक्सिमम है, लोवेस्ट प्राइस कितनी है, जो मिनिमम है, एवरेज प्राइस कितनी है, जो दरमियानी मीडियम आ जाती है, रिजल्ट्स कितने अवेलेबल हैं 841, स्टार रेटिंग कितनी है 4.7 तक जो है वो स्टार रेटिंग एवरेज आ रही है। पेज 1 पर कितने रिव्यूज हैं 66,862 टोटल लिस्टिंग्स को मिलाकर। ठीक है, पेज 1 एवरेज रिव्यू कितने हैं जी 1392। ठीक है, डिवाइड कर दिया सभी लिस्टिंग्स पर। पेज 1 रिव्यू लेस देन 100, ऐसी लिस्टिंग जिन पर जो है वो कम से 100 से कम जो है वो रिव्यूज हैं। देखिए ये वो रिव्यूज हैं जो मैंने आपको बताया था कि 0 to 150 के रेंज में, तो 12 ऐसी लिस्टिंग्स हैं जिन पर 100 से कम जो है वो रिव्यूज हैं। ठीक है, और पेज 1 रिव्यूज में 1000 से ज्यादा रिव्यूज जो है वो 14 लिस्टिंग्स है, बाकी जो है वो 100 और 1000 के दरमियान जो है वैसी लिस्टिंग्स हैं जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको अगेन ओके खत्म करता हूँ, इसको क्लोज एनालिसिस किया मैंने। P1 सर्च रिजल्ट्स, अगर मैं P1 सर्च रिजल्ट पे क्लिक करूँ तो ये मुझे जो है वो दिखा देगा कि पेज 1 पर कौन कौन से जो है वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनको जो है वो आप देख सकते हैं। अब ये बेसिकली मर्चेंट वर्ड, आई थिंक ये मेरा पुराना अकाउंट जो है वही चल रहा है, और मेरा मुझे तो यही लगता है, वरना मर्चेंट वर्ड जो है वो हमें फ्री में कोई चीज ऐसी नहीं दिखाता। अगर वो कुछ सजेस्टेड कीवर्ड्स दिखा भी देता है तो उसके सिर्फ टॉप 10 जो है वो कीवर्ड्स दिखा रहा होता है। ये मेरा पुराना अकाउंट जो है वो आई थिंक मेरे जीमेल के साथ कनेक्टेड था, वही जो है वो स्टार्ट हो गया। हालांकि मैंने लैपटॉप भी चेंज किया था, लेकिन उसका पासवर्ड वगैरह यहाँ पे अकाउंट में ऐड होता है। खैर, तो पेज 1 पर अगर मैं इस कीवर्ड को सर्च करना चाहूँ तो 48 एसन्स जो हैं वो मुझे नजर आ रहे हैं कि 48 जो हैं वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और उनकी पोजीशन क्या है। बिल्कुल लॉगिन के ऑप्शन दे रहा है। बाजू का इस तरह होता है कि जब आप शेयर्ड वाला यूज कर रहे होते हैं तो वो लॉगिन के ऑप्शन दे रहा होता है, लेकिन वो सर्वर के साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो ये इस तरह रहता है। ठीक है, आप अगर इसको, जैसे कि मैं जाता हूँ इनकॉग्निटो टैब में, ठीक है, लेट मी चेक इन इनकॉग्निटो टैब। ठीक है, ये मैं आ गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ मर्चेंट वर्ड्स। ठीक है, मैंने ये ओपन किया। ठीक है, मैं यहाँ आके कोई कीवर्ड देता हूँ वुडन हैंगर। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड जो है वो लिख दिया। क्या कह रहा है, ग्रो योर बिजनेस गेट स्टार्टेड, वो हमें कुछ भी नहीं दिखाएगा। देख रहे हैं, अब वही चीज है, दिखा रहा है कि कितने कीवर्ड्स फाउंड हुए, लेकिन वो हमें डाटा नहीं दिखा रहा। ये लॉगिन नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं इनकॉग्निटो टैब में हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिर्फ गिवन कीवर्ड्स होते हैं हम सिर्फ उनको देख सकते हैं, उनका हमें वो थोड़ा सा कुछ 8-10 के करीब जो है वो कीवर्ड्स का आइडिया दे देता है। बाजू का देख, ये आ गए। ठीक है, ये देखें कुछ कीवर्ड जो है इसने दिखा दिए यहाँ पर। ठीक है, अब पता नहीं शायद ऐसा ही है या नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है। मर्चेंट वर्ड मैंने हाँ, खैर आई थिंक ये सजेस्टेड कीवर्ड जो है, हाँ बिल्कुल 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 मेरा लास्ट, ओके सॉरी, या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो यहाँ पर वो हमें दिखा रहा है कि कौन कौन से जो है प्रोडक्ट्स पहले पेज पर अवेलेबल हैं, उनके एसेंस आ गए, उनकी पोजीशन आ गई, उनकी एवरेज प्राइस आ गई, उनके रिव्यूज आ गए। ठीक है, उनकी रेटिंग आ गई, और अमेजोन चॉइसेस में कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है ये भी आ गया। अमेजोन चॉइस एक गोल्डन कीवर्ड होता है, जो किसी कैटेगरी में जो है वो अगर सिमिलर आइटम है तो उसको एक ही मिलता है। ठीक है, तो एक उसको अमेजोन चॉइस का कीवर्ड मिल जाता है कि ये अमेजोन चॉइस का कीवर्ड है। इस कीवर्ड पर अमेजोन के जो कस्टमर्स हैं वो ज्यादा सर्च करते हैं और ज्यादा परचेज करते हैं इसी प्रोडक्ट को, तो दैट इज अमेजोन चॉइस कीवर्ड। ठीक है, ओके, तो
ये आ गया डिफरेंट प्रोडक्ट्स पेज के हवाले से। मजीद इसमें जो चीज दिखाई है कि 3 महीने की एवरेज कितनी है। अब जो इसका सर्च वॉल्यूम है बेसिकली वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वुडन हैंगर जो है वो 22,800 का इसका सर्च वॉल्यूम है, सिर्फ वुडन हैंगर्स का। ठीक है, वुडन हैंगर्स फॉर वुमेन ये एक अलग कीवर्ड है, इसका 4,000 का जो है वो सर्च वॉल्यूम है। वुडन प्लांट हैंगर 3800। यूएमओ लॉरेंस प्रीमियम वुडन नेकटाई एंड बेल्ट हैंगर, बहुत बड़ा कीवर्ड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है, 3700। ठीक है, इसी तरह मजीद ये कीवर्ड्स के हिसाब से डाउन 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 होते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा मेन कीवर्ड आ जाता है, प्राइमरी कीवर्ड जिसको हम कहते हैं, वो है 22,800 का वॉल्यूम है, और इसका कितना है, वुडन हैंगर इसको कहा गया। और यूएस में 22,800, इसका मतलब है कि ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कोई ज्यादा खास जो है वो डिमांड नहीं है इसकी, मतलब 22,800 इसकी अवेलेबल है। और इसकी अगर सेलर्स की बात करें, सर्च रिजल्ट में बात करें, तो कितने आ रहे हैं सर्च वॉल्यूम वुडन हैंगर्स। ठीक है, 929 जो है वो रिजल्ट्स यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो बता रहा है कि 900 तकरीबन, तो ये एस्टिमेटेड बता रहा है कि 900 के करीब जो है वो रिजल्ट्स हैं। और अगर हम इसको डिवाइड करें इसके ऊपर, तो लेट मी डिवाइड दिस, और ये 22,800 डिवाइडेड बाय 900, तो तकरीबन जो 25 के करीब अगर हम एवरेज भी लगाएं, तो एक सेलर जो है 25 के करीब सेल जो है वो ले सकता है। ठीक है, लेकिन मतलब ये इतना बड़ा कीवर्ड नहीं है जिसको हमने यूएस में जो है उसको हम देख सकें, लेकिन इसमें कंपटीशन भी इतना नहीं है। ठीक है, ये चीज भी हम नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगर प्राइमरी कीवर्ड की बात कर रहे हैं, तो फिर हम मजीद इस पर अगर सर्च करने चाहें तो किस तरह जो है वो हम काम कर सकते हैं। अच्छा, जो इसमें डेप्थ की चीज है, डेप्थ का मतलब ये है कि अगर इस कीवर्ड को हम सर्च करने जा रहे हैं तो कितने लेटर्स लिखने के बाद हमें ये सजेशन जो है वो अमेजोन दे देता है। ठीक है, सपोज मैं जाता हूं अमेजोन पर, ठीक है, और मैं यहां जाके लिखता हूं WO, ठीक है, ये मैंने 3 दफा लिखा, तो यहाँ पर मुझे वुडन हैंगर्स का नहीं आ रहा, देखिए सिर्फ वुड हैंगर्स जो आ रहा है। तो मैं अगर डी भी मिला देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो है वो वुडन हैंगर जो है वो ये देखिए आ गया। ठीक है, तो ये होता है डेप्थ, कि अगर इस कीवर्ड को अमेजोन कितने लेटर्स के बाद सजेस्ट करता है। 4 लेटर्स के बाद जो है वो अमेजोन इसको सजेस्ट कर रहा है, 3 से 4 जो है ये रीजनेबल है। अगर इस तरह का कोई कीवर्ड है कि जिसके 3 से 4 के बाद अमेजोन उसको सजेस्ट करने लग जाए, तो ये बेस्ट होता है। ये देखें, ये 17 लिखने के बाद ही ये ऑप्शन आता है। ये 17 इसमें ही होंगे आई थिंक कीवर्ड्स, ये 11 लिखने के बाद, ये 4 लिखने के बाद, ठीक है, ये 7 लिखने के बाद, और ये 16 लिखने के बाद। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीज आ गई। अब इसमें हमारे पास सर्च ट्रेंड आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं सर्च ट्रेंड के ऊपर क्लिक करूं, तो ऑब्वियसली ये हमने पहले भी देखा है, तो सर्च ट्रेंड में इसके रिलेटेड कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसके रिलेटेड कीवर्ड्स कुछ आ गए। सर्च वॉल्यूम में हमें वो दिखा रहा है, सारी चीजें जो है वो हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, अब ये होम एंड किचन की कैटेगरी है, वुडन हैंगर फॉर वुमेन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में ये कैटेगरी दिखा रहा है। ये लॉन एंड गार्डन में ये कैटेगरी दिखा रहा है, वुड प्लांट हैंगर। ठीक है, ये प्लांट को जो है वो हैंग करने के लिए, अगर छोटा पौधा वगैरह है उसको हैंग करना है कहीं, उसके लिए कोई हैंगर चाहिए जिसमें छोटा सा पॉट रखा जाए, वो एक बना होता है, और उसको टांग दिया जाए कहीं। ठीक है, तो ये एक जो है वो वुडन हैंगर है। इसकी अगर हमने सेल्स एनालिसिस करना हो तो इसको भी हम देख सकते हैं कि ये किस तरह जा रहा है, प्राइसिंग क्या है, लिस्टिंग, फॉर लिस्टिंग वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब कुछ जो है वो इस पे, ये मर्चेंट वर्ड्स पे आ जाता है हमारे पास। क्या हुआ, अप्स गॉन, क्या कहा आपने, मुझे समझ नहीं आया समीउल्लाह। समीउल्लाह, आप क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, लीव इट। सो ये मर्चेंट वर्ड जो है वो इस तरह काम कर रहा होता है। ये अगर मैं यूएस की, अब मैं यूके में जाता हूँ, देखें यूएस में मुझे वो सर्च कीवर्ड्स बता रहा है कितने हैं, और यूके में मुझे वो कितने बता रहा है। ठीक है, तो यूएस में 6,200 के करीब हैं कुछ, और यूके में जो है वो 3,400 के करीब है। तो यूके में जो लोग इसको सर्च कर रहे हैं, दैट इज उसके मेन कीवर्ड पे 4700 जो है वो सर्च वॉल्यूम है इसका। अब ये सर्च वॉल्यूम बहुत कम है,
4700, ठीक है। यूके के लिए भी अगर हम बात करें तो यूएस में तो 22,800 है, ठीक है। अब इस पे कितनी लिस्टिंग्स अवेलेबल है? 500। 4700 सर्च वॉल्यूम है और 500 इसके रिजल्ट जो है वो हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका सर्च वॉल्यूम कम हो गया है, इसका मतलब है पहले 3 महीने की एवरेज अगर देखी जाए तो 9800 का सर्च वॉल्यूम था, और अगर एवरेज की बात करते हैं तो 3 महीने की एवरेज ये हमें दिखा रहा है। अगर इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये तो बहुत ज्यादा बन जाती है, तो इसका मतलब है कि ये डाउन जा रहा है, ठीक है। इसको लोग अब सर्च करना छोड़ रहे हैं वुडन हैंगर को। हो सकता है इसका कोई मुतबादल आ गया हो या कुछ आ गया हो, इस हवाले से इस चीज को हम देख सकते हैं। तो ये है मर्चेंट वर्ड्स जिसपे हमें कीवर्ड्स की सजेशन मिलती हैं, और ये रिलेटेड कीवर्ड जो है इसकी ये भी दिखाए जा रहे होते हैं। सी रिलेटेड टर्म्स में अगर मैं जाता हूं तो मेरे पास ये रिलेटेड टर्म जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मैं इसको कॉपी करना चाहूँ तो मैं कॉपी कर सकता हूँ, 50 कीवर्ड्स कॉपीड। ऐड टू कलेक्शन में चाहूँ तो वो ये मेरे पास ऐड टू कलेक्शन में आ जाएंगे। बल्क अपलोड कीवर्ड टू अ कलेक्शन मार्केट चूज कर सकता हूँ मैं, और वहां पे ये अपलोड हो जाएंगे, ताकि मैं बाद में इनको अपनी लिस्टिंग में बुलेट पॉइंट्स में इनको मैं यूज कर सकूं। रिलेटेड कीवर्ड्स भी हमने ऐड करने होते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो लिस्टिंग जो है वो डिफरेंट सर्चेस में शो हो सके, ठीक है। तो अभी तक के लिए मैं इतना बताता हूं। अभी हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि अली बाबा से कैसे प्रोडक्ट सर्च किया जा सकता है, अली एक्सप्रेस से कैसे किया जा सकता है। और किसी ने मुझे कहा था कि अली एक्सप्रेस से अगर हमने कुछ परचेज करना हो तो हम उसको कैसे परचेज कर सकते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, तो वो भी मैं तभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो कभी थोड़ी देर की ब्रेक लेते हैं, क्वेश्चंस वगैरह वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में लूंगा आपसे, ठीक है। तो 10-15 मिनट की हम ब्रेक लेते हैं, ठीक है।